ये घोटाला वोटाला सब मेरे पीछे होता था। मैं जब नहीं थी इधर, जब मैं इधर आ गई तो सब गुल हो गई, कोई भी नहीं आया मेरे पास। कहीं जिसको हम लोग बोलते हैं ना, एक कहावत है कि घर का भेदी लंका ढाए, कि अगर सोसाइटी के लोग इसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे तो उसको क्या पता कि ये किसका घर है। वो क्या जानेगा कि ये किसका घर है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। जब तक हमारे अपने लोग जो है ना भाई, अड़ोस पड़ोस के जो भी हैं यहाँ पर रहने वाले, अगर उन्होंने उसको इन्फॉर्म नहीं किया है तो उसे कैसे पता चलेगा। तूने रूम के पेपर नहीं देखा, कुछ नहीं देखा, 5 लाख उठा के दे दिया। तो उसने बताया मेरे पास आधार कार्ड, मैंने चेक किया, आधार कार्ड पे जायदा खानम लिखा हुआ था। और ये अभी इसमें मेरा भी कोई हक नहीं है। मैंने दे दी हूँ आज ट्रस्ट वाले को। मैं दिल से इसका सवाब मैं जैसा अल्लाह से चाहती हूँ मैं यहाँ। जय हिंद दोस्तों, मैं सनम, आप देख रहे हैं मास्टर टूडे न्यूज़ में। सभी का स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद है अलहम्द कोऑपरेटिव सोसाइटी में। आपको बताते, दुनिया में कई जगहों पर आप लोगों ने सुना ही है धोखाधड़ी किस तरीके से की जाती है, रूम को लेकर के घपलेबाजी किस तरीके से एजेंट लोगों के थ्रू की जाती है। ये आजकल ये नया कुछ नहीं, ये तो पुराना ही है। ऐसे कई मामले सामने आते हैं। रूम में हैवी डिपॉजिट पे लोग किराए पे लेते हैं, उसी रूम को हैवी डिपॉजिट पे चढ़ाया जाता है। हैवी डिपॉजिट पे चढ़ाने के बाद में वो बोलता है कि मेरा ही रूम है। ऐसे घपलेबाजी रूम के मामले में सामने दिन ब दिन आते ही जाते हैं। ऐसा ही कुछ मामला आज हमारे सामने आया है। ये कुछ दिनों पहले का है। हम जिस सोसाइटी में खड़े, यहाँ पर हम आपको एक फ्लैट बताएंगे। यहाँ पर एक फ्लैट जो एक जायदा खानम नाम की एक महिला है, जिसने वो अपना खुद का फ्लैट वक्फ की थी। उसने ना DRT को, जैसे दारुल रहमत ट्रस्ट है, उनको वक्फ की थी वो अपना खुद का फ्लैट। पहले उस फ्लैट में उसने अपने भाई को रखी थी। कुछ बीमारी की वजह से वो बीमार थे, तब तक कि ये सोसाइटी में वहां पर वो रहने के लिए उनको परमिशन दी थी। उसने खुद ये सोसाइटी को ये कहा था कि अगर उनको कुछ हो जाता है तो ये DRT को हैंड ओवर किया जाए। हम आपको बताएंगे, आप हमारे पीछे आ सकते हो। ये यहाँ पर फ्लैट कहाँ पर है वो भी हम आपको बताएंगे। ये यही घर है। आप हमारे पीछे देखोगे तो ये वही घर है जो DRT को हैंड ओवर किया गया, जिसको लेकर के घपलेबाजी अभी तक के चालू थे। जिसके बाद उसको पता चला कि जो जायदा खानम नाम की जो महिला है, उसको पता चला कि यहाँ पर मेरा जो घर है, यहाँ पर हैवी डिपॉजिट पर मेरे नाम को लेकर के घपलेबाजी चालू कर दिए गए। इसके लिए वो पहले वो मस्कत में रहती थी और मालूम पड़ने के बाद वो मस्कत से इंडिया आ गई। आने के बाद में DRT में आई। DRT में आने के बाद भी उन्होंने क्या कुछ कहा है वो भी हम आपको बताएंगे। उन्होंने भी पत्रकारों से बातचीत की है। उन्होंने बताया किस तरीके से घपलेबाजी इस रूम को लेकर की गई थी। और इसी के साथ में यहाँ के सोसाइटी के जो लोग हैं, उनसे भी हम आज यहाँ पर बात करने आए हैं। क्या कुछ उन्होंने कहा है, किस तरीके से इस रूम को लेकर घपलेबाजी की गई। हम आपको एक मैसेज देना चाहेंगे कि जिस तरीके से इस रूम को लेकर ऐसी कई जगहों पर लोग वक्त करते हैं अपनी प्रॉपर्टीज को लेकर, तो ऐसे जो मामले सामने आने के बाद में थोड़ा अलर्ट होना चाहिए कि ऐसे मामलों को लेकर कि रूम किसी को देने के पहले सारी चीजें पूछताछ करके ही देना चाहिए और रूम लेने के पहले भी पूछताछ करना चाहिए। क्या कुछ यहाँ के सोसाइटी के लोगों ने कहा है, देखिए हमारे इस वीडियो में। दरअसल मैं पहले दिन से ही इसको वॉच रखा था। जब वो यहाँ से जा रही थी ना, तब मैंने उनको पहले दिन से ही देख लिया था कि भाई इसमें कुछ गड़बड़ होने वाली है। जब वो यहाँ से चली गई, उसके बाद थोड़े से दिनों के बाद लोग जो है यहाँ पर आना शुरू हो गए कि हमको ये किराए पे लेना है। तो मैंने कहा ये क्या मामला चल रहा है, ये तो ट्रस्ट की बात है, यहाँ पर क्या लफड़ा चल रहा है भाई। ये देखा मैंने तो चुप हो गया। मैंने कहा कोई बात नहीं, जब लोग आ जाएंगे तब देखेंगे इंशाल्लाह क्या करना है। उसके बाद जो है कुछ पार्टीज आई यहाँ पर, उन्होंने कहा कि मैंने जो है ये 5 लाख हैवी डिपॉजिट पे लिया है। तो मैंने कहा भाई आप अपने पेपर बताइए किसके नाम से बने हुए हैं। तो उन्होंने दिखाया कि जायदा खानम के नाम से हैं। और उन्होंने कहा कि मुझे एक चेक मैंने इशू किया है 5 लाख का, 2 लाख और 3 लाख का, 2 जो है ये ट्रांसफर्स हुए हैं चेक के थ्रू, बैंक के थ्रू। और उसका नाम था उबैदुल्ला काजी, जिन्होंने उसको दिया है। तो हमने कहा कि भाई ठीक है, बाबू जी, उर्फ बाबू, जो दादी कॉलोनी परिसर में रहता है। जी बिल्कुल बिल्कुल जी। तो उसके बाद हमने कहा कि भाई ठीक है, ये तो उनका घर है नहीं, तो आपने कैसे उनको पैसा दिया। तो उन्होंने कहा नहीं भाई ये तो मैंने उनको दिया है और पेपर्स वगैरह यही है। तो हमने कहा भाई आप इसमें दाखिल नहीं हो सकते। हमने ट्रस्ट को इन्फॉर्म किया, तब उन्होंने उसके ऊपर कार्रवाई शुरू कर दी। उसके बाद में जो है कुछ लोग यहाँ पर आने लगे और ऐसे बोलने लगे कि भाई नहीं ये तो ऐसा है, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, ऐसा क्यों कर रहे हो। तो मैं फिर भी खामोश था। मैंने कहा कोई बात नहीं है। उसके बाद फिर हमने जो है हमारे शाहिद भाई को जो है बात की कि भाई इसको कम से कम ओपन किया जाए कि भाई ये मामला क्या है।
तब उसके आगे जो है ना हमारे शाहिद भाई से कुछ बातें करिए आप, इंशाल्लाह वो बताएंगे करना क्या है इसके लिए। शाहिद भाई से हम बात करेंगे ही, इलियास भाई, जी। लेकिन मुझे ये बताइए कि ये वक्फ की भी प्रॉपर्टी होने के बावजूद उबैदुल्लाह आजमी उर्फ बाबू करके जी। ये जो है जी जिसने ये चेक भी लिया जी। और जाहिदा खानम के नाम से एग्रीमेंट जी। बना करके दिया, जी। तो ये अकेला था या इसके साथ कुछ और लोग थे, सोसाइटी का भी कोई इन्वॉल्व था, क्या इसकी बिल्कुल। सच्चाई है? दरअसल कैसा है कि जब तक कहीं, जिसको हम लोग बोलते हैं ना, एक कहावत है कि घर का भेदी लंका ढाए, कि अगर सोसाइटी के लोग इसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे तो उसको क्या पता कि ये किसका घर है, बराबर। वो क्या जानेगा कि ये किसका घर है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। जब तक हमारे अपने लोग जो है ना भाई, अड़ोस पड़ोस के जो भी हैं यहाँ पर रहने वाले, अगर उन्होंने उसको इन्फॉर्म नहीं किया है तो उसे कैसे पता चलेगा कि भाई ये किसकी प्रॉपर्टी है, किसको दी गई है, कौन इसका मालिक है। वो सारा कुछ जानता था, उसके बावजूद उसने आकर के ये काम किया कि भाई मेरा क्या होगा, मैं देख लूंगा, मैं नेता लोगों के पास रहता हूँ, जो होगा मैं देख लूंगा बोले। उसने ये चीजें बातें की हमारे से। ये सोसाइटी का ही कोई बंदा है? जी बिल्कुल, कोई ना कोई है इसमें इन्वॉल्व। हाँ। अब वो मैं खुल के नहीं बता सकता आपको कि कौन होगा वो, रोजाना के मामलात है। जी जी, क्योंकि हमारा खुद भी उठना बैठना है, वो कौन है हमें पक्का इस बारे में पता नहीं है, लेकिन कोई तो है वो। ठीक ठीक। कैसा है भाई, मैं वो दिन तबीयत खराब थी, ऑफिस से जल्दी निकला था। यहाँ 11:30 बजे एक टेम्पो में पूरा सामान लोड था और सोसाइटी के इलियास में हमारे सेक्रेटरी है, ये सब लोग यहाँ खड़े थे। उन्होंने मतलब उस टेम्पो को रोका, फिर मैं आया तो मुझे मसला बताया गया, शाहिद भाई ऐसी ऐसी ट्रस्ट की जगह है और ये लोग आए 5 लाख के पेपर लेके। तो वो 5 लाख के जब पेपर हमने उसके मोबाइल में चेक किया तो जायदा खानम के नाम के पेपर तो थे। अच्छा, उस पे आधार कार्ड भी उसने बना हुआ है, आधार कार्ड भी चेक किया, जायदा खानम के नाम से ही आधार कार्ड भी था। अच्छा, जब हमने उससे बात की, भाई तूने रूम के पेपर नहीं देखा, कुछ नहीं देखा, 5 लाख उठा के दे दिया, तो उसने बताया मेरे पास आधार कार्ड, मैंने चेक किया, आधार कार्ड पे जायदा खानम लिखा हुआ था। और ये तो फिर उसके फोटो बोले, फोटो हमने बोले दिखाओ। हाँ। अब जब फोटो देखे तो उसमें कोई दूसरी महिला की अंदर फोटो थी, इलियास भाई ने खानम की नहीं थी। नहीं, इलियास भाई ने वो चीज की पुष्टि की। मैंने उसको देख करके कहा कि ये उसकी फोटो नहीं है ये, हाँ। क्योंकि वो तो एक बुजुर्ग महिला है और ये कुछ बीच की है, तक 30-35 साल की है, तो ये अच्छा। वो नहीं है। हाँ। ये मुझे पता आप चला। जानते थे जाहिदा जी खानम जी को? बिल्कुल, क्योंकि मेरा उनसे थोड़ा सा दूर का रिश्ता है उनके जी, साथ। जी, वो जी। फूफू लगती है हमारी। अच्छा, ठीक। फिर आगे क्या हुआ? उसमें फिर उसको मैंने बोला एक काम करो, आप पहले तो टेम्पो निकालो और सोसाइटी के बाहर। फिर वो एजेंट भी आई, वो बोले अरे ऐसा कैसा नहीं जाने दे रहे। बोला आप रुको, बात यहाँ हमसे आप नहीं कर सकते, पहले टेम्पो लो और आप भी बाहर निकलो सोसाइटी के, क्योंकि 5 लाख की रकम कोई छोटी रकम नहीं होती है। तो आप 5 लाख दे रहे हैं तो पहले सोसाइटी में आके मालूमात करें, ये रूम मालिक यही है या हम दे रहे ये पेमेंट हैवी पे ले रहे। और रूल्स के हिसाब से तो सोसाइटी में उनको दोनों को आना ही चाहिए, बराबर। क्योंकि सोसाइटी में भाड़ोतरी के कुछ पेमेंट बढ़ते हैं, जैसे पार्किंग के और जो भी है सब आगे पेमेंट होते, तो उन्होंने वो भी फॉर्मेलिटी नहीं की थी। तो अब उनको बाहर निकालने के बाद में फिर मैंने उस लड़के को कहा, मैं एज अ पत्रकार की हैसियत से आप बताता हूँ, मेरी जहाँ हेल्प लगेगी मैं हेल्प करने तैयार। ये सामान समेत टेम्पो लेके आप मुमरा चौकी जाओ और वहाँ बोलिए ये हमको सोसाइटी वाले जाने नहीं दिए, ये चीज़ है, और पूरा मसला बताइए। फिर पुलिस चौकी में क्या होता है हम वहाँ आते। तो उसने रात में वहाँ गया, फिर जो एजेंट लोग थे उन लोगों ने उसको टहलाए। फिर दूसरे दिन एप्लीकेशन मैंने बोला बना के डाल, तो वो एप्लीकेशन भी उसको डालने दिए या नहीं ये भी नहीं मालूम है। यानी उसके पैसे डूब गए? पैसे डूब गए। अच्छा, क्योंकि पैसे लेने वाला है ना, वो दावा कर रहा है मेरा क्या था, मेरा कुछ भी नहीं है। जो नाम से चेक वो बताया जा रहा है, जिस अकाउंट में गया है, वो खुला एकदम दावा कर रहा है मेरा कुछ भी नहीं। अच्छा, ठीक है। जैसे अच्छा, अभी उस दिन ना ट्रस्ट के ऑफिस में जब हमारे सैयद अली भाई थे और फरीद भाई थे और अहमद मकलाई साहब थे, सारे लोग बैठे थे, तब बाबू को बुलाया गया वहां पर। तब बाबू ने कहा कि नहीं, मेरा इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, मेरे को जबरदस्ती फंसाया जा रहा है। अच्छा। क्योंकि उबैदुल्लाह काजी नाम तो मेरा ही है, लेकिन इसमें मैं नहीं हूँ, तो ये अब अल्लाह बेहतर जाने के उबैदुल्लाह काजी कौन है ये हम नहीं जानते इस वक्त। ये मसला है इसका। अच्छा, फिर उस दिन ट्रस्ट में क्या फाइनल क्या हुआ? फाइनल ये हुआ कि ट्रस्ट ने कहा कि भाई ठीक है, अभी ये जितने लोग बैठे हैं ये कह रहे हैं कि भाई ठीक है, ये घर जिनके भी पास था वो सारे लोगों ने कहा कि भाई नहीं, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। आप लोग जो है
ट्रस्ट का ताला लगाइए और ट्रस्ट का ताला लगा करके ये सोसाइटी को सारे डॉक्यूमेंट्स बना के दे दीजिए। जाहिदा जो है वो भी तो थी वहाँ पर। वो जाहिदा खानम भी वहाँ मौजूद थी। उनके सामने ये सारी बातें हुई हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं अपना ये घर जो है ट्रस्ट को दे दी हूँ। अब मेरा जो है इसमें कोई लेना देना नहीं है। अब ये ट्रस्ट जाने, और ये अब जो लोग भी इसमें उतर रहे हैं ये उनका मसला है। बोले मुझे यहाँ बुलाया गया इसलिए कि ये सारा मामला उलझ गया था। पहले कोई 5 लाख की पार्टी आई थी, उसके बाद जो है फिर एक 10 लाख की पार्टी का भी दावा किया गया कि किसी ने 10 लाख का भी कोर्ट के थ्रू जो है उसको रोका है कि भाई हमने ये घर 10 लाख रुपए जायदा खानम को दिया है, और ये 10 लाख देने के बाद हम ये बोल रहे हैं कि हमको भी एक लेटर दिया उन्होंने सोसाइटी को भी कि आप लोग जो है इसको ट्रांसफर ना कीजिएगा, कि ये कोई भी अगर आपके पास आता है कि ये मेरा घर है तो आप पहले हमें इन्फॉर्म कीजिए। जबकि उन्होंने अपना कोई कांटेक्ट नंबर कुछ भी नहीं दिया हमें, तो हम इन्फॉर्म किसको करेंगे? और उनको कांटेक्ट करना चाहें तो भी हम नहीं कर सकते थे क्योंकि उनका कोई एड्रेस नहीं। उन्होंने यही बैतुल नसर का एड्रेस दिया था कि भाई ये बैतुल नसर का एड्रेस है, ये मेरा घर है, उन्होंने ये डाला था। अच्छा, इस वजह से, और उनको जब यहाँ पर जायदा खानम को बुलाया गया उसके बाद में सारी चीजें क्लियर हो गई। तब किसी ने नहीं कहा कि भाई मैंने 10 लाख दिया है, मैंने 5 लाख दिया है, मैंने ये किया है। कोई उससे सामने नहीं आया उस वक्त, कोई टिक नहीं पाया, कोई नहीं टिक जो भी आए वो टिक नहीं पाए, नहीं, बिल्कुल और नहीं जो टिक पाए। दावेदार थे वो सामने ही नहीं आए। मैं ये कहना चाहूँगा कि जो पार्टी वक्फ कर रही है वो वक्फ करे तो पूरा लेटर वर्क सब, मतलब लेटर जो भी है लेटर देना है वो सारी फॉर्मेलिटी करके जाए यहाँ से, कागजी कार्रवाई पूरी करें। दूसरी बात ये करना चाहूँगा, जो लोग रेंट पे रूम ले रहे या हैवी डिपॉजिट पे ले रहे, एजेंट ने जो बताया उसमें आंख बंद करके विश्वास न करें। जहाँ पे रूम मिल रहा है सोसाइटी में जाके इंक्वायरी करे, आस पड़ोस में इंक्वायरी करे, एजेंट के साथ नहीं, अकेले आके, ताकि तुमको सच्चाई मालूम पड़ सके कि जो नाम से बताया जा रहा है फ्लैट उनके नाम का है कि नहीं। ये मेरी सारी लोग से अपील है। चीटिंग से बच सकते इस और कोई वर्क प्रॉपर्टी जो है वो घोटाले का शिकार होने से भी बचेगी। और जहाँ पे कहीं ये हो रहा है वहाँ के लोग आगे बढ़ के खुद सामने आके उसको रोकने की कोशिश कर, जहाँ पे जैसे इस तरह या इस सोसाइटी में जिस तरह किया गया आप तमाम लोगों ने किया है, उसी तरह बाकी लोग भी करें। कल आपका नाम क्या है? जाहिदा खानम अब्दुल गफूर सईद। कल आपके नीचे जो रूम था आपका बैतुल नसर सोसाइटी में, अलहम में अभी, और उस सोसाइटी में उस रूम को लेके एक 5 लाख का हेवी वाला आया था उसके अंदर, फिर बताया जा रहा है आपने 10 लाख में भेज के भी गया है। ये पूरा मसला क्या है? हमने कॉल रिकॉर्डिंग पे भी आपसे बात की थी और आप अभी यहाँ ट्रस्ट में मौजूद है, तो इसको पूरा खुलासा आप क्या करेंगे? हाँ, तो मैं तो इधर नहीं थी जो ये घोटाला हुआ, और जो 10 लाख का 5 लाख का मैं तो इधर नहीं थी। तो ये घोटाला जो हुआ वो क्लियर करने के लिए मैं आई हूँ इधर, और जो है सो जिसका घोटाला हुआ कोई सब गुल हो गए, कोई भी इधर नहीं है अभी। और जो है सो ये नाम ये घर मैं ट्रस्ट के नाम पे कर दी हूँ। हाँ, ये घोटाला सब मेरे पीछे होता था, मैं जब नहीं थी इधर। जब मैं इधर आ गई तो सब गुल हो गई, कोई भी नहीं आए मेरे पास। हम लोग बुलाए भी उनको, कोई भी नहीं आए। बोले अफजल भाई ने मीटिंग में ये भी किया, कुछ रिकॉर्डिंग भी दिखाई है, जैसे आप भेजने निकाले, फिर आप गए वकील के पास उनके साथ में, और ट्रस्ट में आए ये वापस रूम दे दो, ऐसा करके भी बातें उन्होंने हाँ, की तो थी। वो सब पहले हुई बराबर। मैं बोलती हूँ, मैं वो सब इतना मैं भरोसा करी अफजल को, मैं चाबी दी उनके हाथ में, इतना भरोसा करी। अभी वो सब गया, अभी मैं आई हूँ, मैं ट्रस्ट को दे दी हूँ मैं अभी। और मैं किसी से एक पैसा भी नहीं ली, और मैं किसी से मैं जो सब बोली कि बेचने का है, देखने का है, ये सब मैं नहीं बोली किसी को, बस खत्म। खाला, अमृतनगर शादी महल हॉल गली बैतुल नसर कॉम्प्लेक्स जिसे अलहम्द कहा जाता है, उसमें कौन सी बिल्डिंग में कौन से फ्लोर पर कितने नंबर का आपका ये फ्लैट है? ये फ्लैट ग्राउंड फ्लोर है। अच्छा, ग्राउंड फ्लोर है ये फ्लैट मेरा। ग्राउंड फ्लोर है। हाँ, पहले मैं बोली थी विंग कौन सी है ये? विंग कौन सी है आपको पता है? कुछ A B C ऐसा कुछ याद है? ए में ग्राउंड फ्लोर पर, A2 में ठीक है। और अब आपने मस्कत से आकर के जितनी भी अफवाहें फैल रही थी, जितनी भी बातें की जा रही थी, उसका पूरा खुलासा करके अभी हम मौजूद है दारुल रहमत ट्रस्ट की ऑफिस में। हाँ, तो ट्रस्ट के मकलाई साहब जो है जिम्मेदार, वो भी साथ में आपके। तो अभी आपने यहाँ पर पूरी तरीके से खुलासा कर दिया है और बता दिया कि ये ट्रस्ट के हवाले आपने रूम कर दिया है, ताकि यहाँ ट्रस्ट के जरिए जो यतीम खाना चलाया जाता है उसमें मदद हो सके। और जो है अभी ये सब अफवाहें सब बंद होना चाहिए, और मैं आज सब क्लियर कर दी हूँ, और मैं इधर हूँ। अगर किसी को कुछ बोलना है, कुछ बताना है, तो मैं हाजिर हूँ इधर। जी,
और मैं मेरा काम क्लियर कर दी, इसके बाद जो है सो किसी को कुछ जो है सो बोलने का भी कोई एतराज जरूरत नहीं होना है। चाहिए। हाँ, जी, एतराज जी, नहीं जी, होना जी, चाहिए। हाँ जी साहब। हाँ जी साहब, खाला ने आकर के खुलासा कर दिया, पिछले कई दिनों से ये फ्लैट का जो है विवाद चल रहा था। कुछ लोग बता रहे थे कि हमें दे दिया गया है, हमने खरीद लिया है और खाला ने वापस लेकर के दिया है, लेकिन आज फाइनली इन्होंने आकर के जो है पूरी स्थिति साफ कर दी है, पूरी पिक्चर क्लियर कर दी है। तो क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मामले में, क्या होने जा रहा था और एक उम्मत के काम आने वाली चीज़ थी, उसके साथ ठगी होने जा रही थी, लेकिन बच गई, अल्लाह ने बचा लिया उसको। क्या कहना चाहेंगे इस पर? बस यही है कि खाला जब जाने लगी थी तो हमको देकर गई थी, चाबी दी, और अब लोगों ने हमारा ताला मारे थे और हमारा नेम प्लेट भी लगाए थे। अब उसके बाद में ये हुआ कि दूसरे ही दिन, बिल्कुल जिस दिन हमने ताला लगा है, नेम प्लेट लगा है, उसके दूसरे दिन किसी ने हमारा ताला तोड़ दिया और वो नेम प्लेट भी तोड़ के निकाल दिया और खुद का ताला लगा दिया। पता है चला नहीं, कोई बोल रहा है 10 लाख मैंने लिया, कोई बोले 5 लाख लिया है। हालांकि इनके आने के बाद में सारी बातें क्लियर हो गई, सबको हमने बुलाया, कोई आया नहीं, 10 लाख वाला भी नहीं आया, 5 लाख वाला भी नहीं आया, और बात बिल्कुल साफ हो गई है। और अभी सारा हम लोगों ने हमारा ताला आज की तारीख में इनकी परमिशन से उधर लगा दिए और सोसाइटी को पेपर भी दे दिए हमने जो पोजीशन थी। और आज के दिन से ये फ्लैट का पूरा पोजीशन, पूरा हक हमारा दारुल नंबर ट्रस्ट का हो गया। अभी इसमें मेरा भी कोई हक नहीं है, मैंने दे दी हूँ आज ट्रस्ट वालों को। मैं दिल से इसका सवाब मैं जो है सो अल्लाह से चाहती हूँ मैं यहाँ। और जो है सो अभी मैं भी इनका ताला लगाए, मैं भी ताला इनका नहीं तोड़ सकती जाके यहाँ। मेरी जो है सो कुछ भी अभी मेरी नहीं चलेगी, बस मैं दे दी बस। हाँ, मेरी भी जो है सो जिम्मेदारी नहीं है कि इनका ताला तोड़ूं। मैं घर दी हूँ लेकिन मैं नहीं तोड़ सकती इनका ताला। आपका ये हसिया अल्लाह कबूल करे। अल्लाह कबूल करे।